के मुताबिक 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के पीछे आतंकी हाशिम मूसा का हाथ है। हाशिम मूसा पाकिस्तान का रहने वाला है और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, कश्मीर में नरसंहार का गुनहगार, आतंकी हाशिम मूसा पर घूमी शक की सुई। नाम हाशिम मूसा और सुलेमान, आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों का नरसंहार किया गया। उन्हें धार्मिक पहचान पूछ कर मार दिया गया। बेरहमी से भरी इस वारदात को लेकर जांच एजेंसियां लगातार हर कड़ी को तलाश रही हैं और इसी तलाशी के बीच सूत्रों के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नरसंहार को अंजाम देने के पीछे हाशिम मूसा और सुलेमान का हाथ है। सूत्र बताते हैं कि हाशिम मूसा ही इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड है। हाशिम मूसा लश्कर-ए तैयबा के लिए काम करता है। मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है और उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बल के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि मिशन पर भेजे जाने से पहले हाशिम मूसा को SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप द्वारा खास तौर पर ट्रेन किया गया था। पाकिस्तान की सेना में पैरा कमांडो की भूमिका क्या होती है, ये भी समझते हैं। ये कमांडो असामान्य युद्ध में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ये गुप्त अभियानों में माहिर होते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडो आधुनिक हथियारों को चलाने और बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। इनके पास नेविगेशन और जीवित रहने से जुड़ी खास क्षमताएं होती हैं। यही वजह है कि हाशिम मूसा को बेहद दुर्दांत आतंकी का दर्जा हासिल है। बताया जाता है कि हाशिम मूसा अक्टूबर 2024 में गांदरबल और बारामूला आतंकी हमलों में भी शामिल था। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी। मूसा को एक बार सोपोर में मुठभेड़ में घेर लिया गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा था। जानकारी के मुताबिक मूसा का नाम आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान सामने आया है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियों के रडार पर यह दहशतगर्द आ चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के एक्शन पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। भारत के एक्शन का ऐलान बौखलाया पाकिस्तान। जरे सहमे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ आतंक से आघात। भारत ने यूएन में
पाकिस्तान पर साधा निशाना। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को भारत के हमले का डर सता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां की सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ बैठक कर रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तमाम बैठकों के बाद भी भारत के एक्शन को रोकने का कोई हल नहीं मिल रहा है, तो अब उन्होंने अपने मंत्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईदड़ भभकी भरे बयान देने के लिए बैठा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के एक्शन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। Absolutely ready, but high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we will give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करे जिससे भारत के एक्शन से बच सके। इसलिए उसने अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति प्रिय और जिम्मेदार देश बताने की नौटंकी शुरू कर दी है। जबकि आंतरिक आतंकवाद से जूझ रहे पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए जैसे आतंकी संगठन हर रोज खून खराबा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल भी उसकी चालाकी का ही शिकार बन गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयानों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister ख्वाजा Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब उसे आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब मिलना तय है। पहलगाम हमले के बाद भारत में न केवल उसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। जांच की इन्हीं कड़ियों के बीच घटना के वक्त का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उस वक्त का है जब गुजरात का रहने वाला ऋषि भट्ट नाम का एक शख्स जिपलाइन राइड शुरू कर रहा था। यह वीडियो ऐसा सबूत है जिसका इस्तेमाल अब एनआईए अपनी जांच में कर रही है। पहलगाम हमले में एनआईए के हाथ लगा चौंकाने वाला सबूत। क्या जिप लाइन ऑपरेटर का पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन है? क्या जिप लाइन ऑपरेटर के इशारे के बाद हुआ हमला? जब जिप लाइन वाले वीडियो में कैद हुआ पहलगाम नरसंहार। 22 अप्रैल को पहलगाम की इन वादियों में जो खूनी तांडव मचा, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है।
अब जो सबूत सामने आया है उसने नरसंहार की पूरी कहानी बदल दी है। इस सबूत ने एनआईए को भी चौंका दिया है। और अब सवाल ये कि क्या ये हमला पहले से प्लान किया गया था? गुजरात से आए टूरिस्ट ऋषि भट्ट जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, उसी जिप लाइन पर राइड ले रहे थे जिस पर से ये खौफनाक साजिश कैमरे में कैद है। देखिए पूरा वीडियो जो सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि नरसंहार की लाइव रिकॉर्डिंग का सबूत बन गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही जिपलाइन ऑपरेटर राइड शुरू करता है वो अल्लाहू अकबर कहता है और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो। ऋषि भट्ट का आरोप है कि जिपलाइन ऑपरेटर के इशारे पर ही नरसंहार शुरू कर दिया गया। डाउटफुल वो बंदा लग रहा है क्योंकि मेरे आगे 10 बंदे गए थे, वो 10 बंदों में कहीं भी उसने कुछ जिक्र नहीं किया है। बट जब मैं कर रहा था तब उसने 3 बार अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला। दूसरा बंदा जो पीछे था वो कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। ये सारी चीज अहमदाबाद 23 तारीख को पहुंच के हम फैमिली के साथ वीडियो देख रहे थे, तब मेरे माइंड में और मेरे बड़े भाई के माइंड में आई कि अभी तक के कोई वीडियो में ये चीज नहीं और यहीं पे ये बंदा बोल रहा है और फायरिंग शुरू हो गई। वीडियो में सिर्फ गोलियों की आवाजें नहीं है, उसमें दर्ज है डर, भगदड़, चीखें और वो खौफ जो नरसंहार की गवाही दे रहा है। 128 को ही फायरिंग शुरू हो गई, सब लोगों को मारना शुरू हुआ। तब मैं जिप लाइन में था, मैंने जिप लाइन से देखा नीचे 5-6 लोगों को गोलियां मार दी गई है। और फिर वहां से मैं नीचे पहुंचा तब मेरी वाइफ के सामने भी 2 लोगों को रिलीजन पूछ के गोलियां मार दी थी। तो मैं करीबन आधी जिप लाइन से जिप बेल्ट खोल के कूद गया और मेरी वाइफ को और मेरे लड़के को लेके वहां से मैंने भागना शुरू किया। एनआईए इस वीडियो को क्राइम इन प्रोग्रेस का सबसे अहम सबूत मान रही है। जिपलाइन ऑपरेटर की बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, उसके शब्द सब कुछ जांच के दायरे में है। एनआईए की टीम हर फ्रेम को फ्रीज करके देख रही है, हर साउंड को एनालाइज किया जा रहा है और इस जिपलाइन ऑपरेटर से जुड़ी हर एक कड़ी को तलाशा जा रहा है। पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला तय है। इस बार गोलियों से नहीं, दवाओं के जरिए वार होगा। पहलगाम हमले में 26 मासूमों की शहादत का दर्द अब भारत ने नया हथियार बनाकर निकाला है। फार्मा सेक्टर से पाकिस्तान की नब्ज दबाने की तैयारी पूरी है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने फार्मासिक्स को पाकिस्तान को भेजी जाने वाली हर दवा, हर फार्मा प्रोडक्ट की लिस्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की तैयारी। वाटर स्ट्राइक के बाद अब मेडिकल स्ट्राइक की बारी। दुश्मन को अब दवाओं से शिकस्त देने की तैयारी। भारत की फार्मा स्ट्राइक से तड़प उठेगा पाकिस्तान। कंगाली की कगार पर बैठी पाकिस्तानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले दिनों में भारत उसके साथ क्या करने जा रहा है। शहबाज शरीफ और उसके अकीदतमंदों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पहले ही पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी सिंधु का पानी रोकने का ऐलान कर चुका है और अब उसे तड़पाने की बारी है।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फार्मा सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रही दवाइयों और फार्मा उत्पादों की पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले फार्मेक्सिल से पाकिस्तान को भेजी जाने वाली दवाओं की जानकारी मांगी गई है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान भारत के फार्मा एक्सपोर्ट बाजार में 38वें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने 191.36 मिलियन डॉलर और 2024 में 176.54 मिलियन डॉलर की दवाइयां पाकिस्तान को भेजी थी और इस साल के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 200 मिलियन डॉलर के व्यापार का अनुमान है। यानी पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को भारत ने करीब 370 मिलियन डॉलर की जीवन रक्षक दवाइयां भेजी थी। अब यही सप्लाई रोककर भारत जीवन रक्षक दवाओं के लिए पाकिस्तान को तड़पाएगा। भारत का ये कदम पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा, क्योंकि भारत हर साल यूएई को बड़ी तादाद में जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं सप्लाई करता है और इन्हीं दवाओं को पाकिस्तान यूएई से आयात करता है। अब जब पाकिस्तान पर भारत फार्मा स्ट्राइक करेगा तो इसके लिए न केवल जरूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी, बल्कि जीवन रक्षक दवाओं की कमी भी उसके लिए बड़ी मुश्किल बनेगी। पाकिस्तान के लिए भारत की दवाएं और फार्मा उत्पाद कितने जरूरी हैं, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई तो पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी थी, जिसका असर उसके फार्मा सेक्टर पर भी पड़ा था, जिसकी वजह से वहां त्राहिमाम मच गया और इमरान खान को व्यापार में ढील देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बेहद खौफजदा है, जिसके चलते पाकिस्तान के नेताओं और फौजियों के परिवारों में डर का माहौल है। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तानी नेता, फौजियों के परिवार और पाकिस्तान को छोड़कर अब विदेश भाग रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं में डर का माहौल। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान छोड़ रहे पाक नेता, फौजियों के परिवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा। इस धमकी के बाद खबर आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने 27 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। दरअसल भारत में सिंधु जल संधि समझौते के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हलचल मच गई थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ने का मतलब है पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा।
वहीं इस बीच पॉलिटिकल स्टंट लेने के चक्कर में पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दे डाली और बिलावल की इस धमकी के एक दिन बाद ही ये खबर भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान में इस बात का खौफ भर गया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। भारत ने उरी हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था, ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का डर आज भी पाकिस्तानी नागरिकों में भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का मनोबल भी गिरा है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर समेत कई अधिकारियों ने अपने परिवार के नागरिकों को भारतीय हमले से बचाने के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही विदेश भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने अपने परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को भी भारत छोड़ने को कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 4 दिन में 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कम से कम 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारा वाघा सीमा चौकी के रास्ते भारत छोड़ पाकिस्तान जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान पर बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तानी सेना के 100 बड़े अफसरों के जनरल मुनीर को वो इस्तीफा दे चुके हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मेजर, कैप्टन और जवानों तक ने इस्तीफे की झड़ी लगा रखी है। और टेंशन के बीच, यानी वॉर टेंशन के बीच, पाकिस्तानी सेना में इतने इस्तीफे हुए हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात 11वीं कोर में बड़ा संकट शुरू हो गया है। Was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. बॉर्डर पर बंकर की सफाई। इस बंकर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बंकर साफ किए गए हैं। मैं अपने विजय से कहूं कि थोड़ा जल्दी आए और ये पूरा हाल दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ताजा ताजा सफाई की है लोगों ने और ये अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। LOC 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान पर चढ़ाई। सरहद पार वॉर टेंशन हाई। इस बार कुछ नहीं, बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान को इसका एहसास है। पाकिस्तान से रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के जनरल और जवानों के बीच जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टर जनरल, पहलगाम टेरर अटैक का प्लॉट तैयार करने वाले जनरल असीम मुनीर 3 दिन से 3 वजहों से पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती झेल रहे हैं। पहला पोस्टर जनरल के परिवार के विदेश भागने की खबर का है। दूसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के बंकर में दुबक जाने के अपडेट का है। तीसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के गुमशुदा होने की अटकलों का है। जिस जनरल के जहन में सिर्फ नफरत भरी है, जो जनरल आतंकी सरगनाओं के जुमले बांचता है, जिस असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दी, वो किस हाल में है, कहां है? क्यों जनरल मुनीर से पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस पाकिस्तान में जनरल के खिलाफ पत्ता नहीं खड़कता, उसके खिलाफ सेना में बगावत क्यों बुलंद हो गई है? जहरीला जनरल आसिम मुनीर, एटम बमबाज बड़बोला वजीर और पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं का पूरा गैंग। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। सब के सब तबाही के खौफनाक ख्वाब में जी रहे हैं। इनका एक एक पल 100 साल के बराबर गुजर रहा है। पहलगाम नरसंहार का डॉक्ट्रिन तैयार करने वालों को मौत बेहद करीब नजर आ रही है।
अपने अंजाम के ख्याल से सरहद पार बैठे इन दुश्मनों का दम उखड़ रहा है। पाकिस्तान की जिस फौज पर जनरल मुनीर इतरा रहे थे वो दो फाड़ हो गई है। पाकिस्तानी सेना में मुनीर से बगावत करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सेना के